अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान के पैगाम में आज हमारी वीडियो 29वें पारे को इंशाअल्लाह आज की वीडियो में भी हम बहुत ही कम वक्त में 29वें पारे का जिक्र करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुल्क आयत 15। अल्लाह की नेमत की कदर करो। अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए जमीन को नरम बनाया है कि हम आसानी के साथ उस पर चलते फिरते हैं और अपनी जिंदगी की हर जरूरत पूरी करते हैं और खाने पीने की मुख्तलिफ ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं। चुनांचा उसने अपने बंदों को हुक्म दिया कि जमीन पर चलो और हलाल व पाकीज़ा रिज़्क़ और इन नेमतों पर शुक्र अदा करो, अताअत व फरमाबरदारी के काम करो। अगर तुमने नाशुक्री का मामला किया और हमारी अताअत से मुंह मोड़ा तो याद रखो एक दिन हिसाब व किताब के लिए मेरे पास जरूर आओगे, जहाँ मैं अच्छे कामों पर जज़ा और बुरे कामों पर सजा दूंगा। अल्लाह ताला सूरह मुल्क आयत 23 में फरमाते हैं, नाशुक्री से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और उसको अक्ल व फहम और एहसास व शऊर की सलाहियत अता फरमाई और इन सलाहियतों के इजहार के लिए आज़ाद भी अता फरमाई। चुनांचा उसने देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, के लिए जुबान और गौर व फिक्र करने के लिए दिल व दिमाग अता फरमाया। इन नेमतों का तकाज़ा है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने, के हिक्मों पर चले और इन नेमतों का सही इस्तेमाल करें। इसके बावजूद बहुत कम लोग इन नेमतों का शुक्र अदा करते। सूरह कलम आयत 4 में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात में अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अफजल बनाया है, अखलाक के बुलंद तरीन मुकाम पर फायज फरमाया है। आपके अखलाक व आमाल व कुरान की तफसीर कुरान करीम जिस नेकी व खूबी और उसने अखलाक की तालीम देता है, तमाम खूबियाँ फितरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम में आपके अखलाक व आदाब और बुलंद किरदार की तारीफ बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी अपने महबूब की सीरत पर और अखलाक व किरदार को अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह कलम आयत 17-33। बकीली का अंजाम पर तब अल्लाह ताला बकीली व कंजूसी करने वाले का माल व दौलत और खेत व बागात तबाह करके लोगों के लिए सामान्य इबरत बना देता है। इस तरह का एक इब्रामीज वाक़या बयान किया गया है। एक नेक सालेह आदमी अपने बाग की पैदावार अच्छा खासा हिस्सा गरीबों और मोहताजों पर तकसीम किया करता था। उसके इंतकाल के बाद बेटों ने फैसला किया कि हमारा बाप बेवकूफ़ी की वजह से इतनी पैदावार गरीबों पर तकसीम किया करता था, किसी को कुछ नहीं देंगे और सुबह सवेरे खामोशी से जाकर बाग के सारे फल तोड़ लाएंगे। उनकी बदनीयती और गरीबों को उनके हक से महरूम करने के इरादे के सबब अल्लाह ताला का गुस्सा भड़क उठा और सारे बाग को जलाकर राख के ढेर में तब्दील कर दिया। सूरह हाक़ा आयत 25-29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुजरिमों की बदहाली क़यामत के दिन जब मुजरिमों को उनके नामे आमाल बाएं हाथ दिया जाएगा तो वो परेशानी के आलम में कहेंगे, काश ये आमाल नामे हमें दिया ही ना जाए और अपने हिसाब व किताब की खबर ही ना होती और मौत ही पर मामला खत्म हो जाता। अफसोस यहाँ दुनिया का माल व दौलत और हुकूमत व सल्तनत हमारे कुछ भी काम ना आई और सब चीज़ें दुनिया ही में ख़त्म। अगर उनकी ये हसरतें वहाँ कुछ काम नहीं आएंगी और ना वो अजाब ही से बच सकेंगे। इसलिए हमें क़यामत की सख्ती व अजाब से बचने के लिए दुनिया ही में तैयारी कर लेनी चाहिए। सूरह अक़ाद आयत 48-50 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम सरापा नसीहत है। कुरान करीम परहेज़गारों और नेक लोगों के लिए सिरापा नसीहत, अपने मानने वालों की पूरी रहनुमाई करता है और सीधी राह बताता है। इसलिए हर इंसान को इसमें गौर व फिक्र करना चाहिए और उससे इबरत व नसीहत हासिल करना चाहिए। जो लोग इस किताब पर ईमान नहीं रखते हसरत के आलिम में कहेंगे कि काश हम भी इस कुरान पाक पर ईमान ले आते, मगर दिन हसरत वो अफसोस उनके कुछ काम नहीं आए। इंसानों की भलाई, जो इंसान अपनी भलाई चाहता है उसे चाहिए कि पूरी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारे, पाबंदी के समाज अदा करे, अपने माल में से कुछ हिस्सा गरीबों और मोहताजों के लिए आखिरत
पर यकीन रखें, अल्लाह के अज़ाब से हमेशा डरते रहें, कभी इससे बेफिक्र होकर ना बैठे, अपनी ख्वाहिश जायज़ तरीके पर पूरी करें, अमानतों का ख्याल और अहद व पैमान को निभाएं। अगर कभी गवाही देने की ज़रूरत हो तो सच्ची गवाही दे और अपनी नमाज पूरा ध्यान रखे। ऐसे ही लोगों के लिए खैर व भलाई है, यही लोग जन्नत में पहुंचकर इज्जत व इकराम के साथ रहेंगे। सूरह नूह आयत 15-18 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया अल्लाह की कुदरत व तौहीद के दलाइल। अल्लाह ताला ने ऊपर नीचे 7 आसमान बनाए और उनमें रोशन चांद और दहकता हुआ सूरज बना, और उसकी रोशनी से सारे आलम को मुनव्वर फरमाया, और उसने मुख्तलिफ मरहलों से गुजरने वाले पौधे की तरह तुम्हें मिट्टी के ज़र्रात से पैदा किया और मरने के बाद उसी मिट्टी में लौटा देगा, और फिर क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करके तुमसे हिसाब व किताब लेगा। क्या तुम इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत व तौहीद के बारे में शक करते हो और ईमान कबूल करने से भागते हो? दावत को ठुकरा दिया और जुल्म व सितम करने में हद कर दी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहद और खुशहाली में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हुए। इस मौके पर अल्लाह की तरफ से उन्हें तनबिया की गई कि अगर ये लोग जुल्म व शरारत से बाज आकर सीधे रास्ते पर चलते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका कहद दूर कर और रहमत की बारिश से सारे मुल्क को सैराब कर देता। उससे मालूम ये हुआ कि ईमान व अताअत के सबब अल्लाह की तरफ से खैर व बरकत और उसकी रहमतें नाजिल होती हैं। सूरह मुदस्सिर आयत 6 और 7 में ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये अहम हिदायत दी कि किसी पर खर्ची या हदिया करते वक्त या एहसान करते वक्त ये नियत ना करो कि जिसको मैं दे रहा हूँ कल वो मुझे उसके बदले में ज़्यादा देगा। तुम उसका मुतालिबा न ज़ुबान से करो और न दिल ही में उसकी ख्वाहिश व तमन्ना रखो, बल्कि जो कुछ देना हो सिर्फ अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी के लिए दो। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तुम्हें बेहतरीन अजर व सिला मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रज़ा के मुताबिक खर्चने और इखलास के साथ हदिया करने की तौफीक अता फरमाए। सूरह मुदस्सिर आयत 30-31 में फरिश्तों की तादाद का जिक्र किया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 19 फरिश्तों को जहन्नुम के इंतज़ाम और गुनाहगारों को अज़ाब देने के लिए मुकर्रर कर रखा है। मुशरिकीन मक्का इस तादाद को सुनकर लेने 19 फरिश्ते हम हज़ारों का क्या बिगाड़ लेंगे, हर एक के लिए 10 आदमी काफ़ी है। उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया अगर जहन्नुम के इंतज़ाम व निगरानी पर 19 फरिश्ते मुतय्यन हैं, मगर उनके मातहत काम करने वाले बेशुमार फरिश्ते की सही तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दूसरी बात यह है कि तुमको फरिश्तों की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। एक फरिश्ते ने कौम लौत की बस्ती को उलट कर रख लिया था। क़ुव्वत व ताकत और तादाद के एतबार से तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सूरह मुदस्सिर आयत 52 में पाक में जिक्र है कि शिर्क से दूर रहो। जब बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरता है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तौबा कबूल करके उसके सब गुनाह बख्श देता है। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है जब बंदा मुझसे डरा और शिर्क से पाक रहा तो मेरी शान ये है कि मैं उसके सब गुनाह माफ़ कर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान और तौहीद पर कायम रहे और शिर्क से महफूज रखे और अपने फजल से हमारी मग़फ़िरत फरमाए। सूरह क़यामा आयत 3 और 4 में मरने के बाद जिंदा होने का जिक्र है। मुशरिकीन मक्का मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और इंसानों की बहुत सी हड्डियों व बिखरे हुए ज़रात के जमा होने को नामुमकिन समझते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके इस अक़ीदे को रद्द करते हुए फरमाया कि जब हम क़यामत के दिन इंसान की उंगलियों की बारीक बारीक लकीरों को जमा करके ठीक ठीक बनाने की कुदरत रखते हैं तो तुम्हारे बिखरे हुए अज्जा और बोसीदा हड्डियों को जमा कर देना हमारे लिए कौन सा मुश्किल काम है। सूरह क़यामा आयत 20-21 इंसान की फितरत।
इंसान की फितरत में बड़ी जल्दबाजी है, इसलिए वो दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत और उसकी लज्जतों से मशगूल होकर आखिरत के वादों और जन्नत की नेमतों को भूल जाता है। वो दुनिया की राहत व लज्जत और नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला होकर ईमान व अमल साले को छोड़ बैठता है, तो आखिरत की दायमी ज़िंदगी और जन्नत के ऐश व राहत से महरूम हो जाता है। लिहाजा अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया के मुकाबले में आखिरत और ख़त्म ना होने वाली नेमतों के मुकाबले में हमेशा रहने वाली नेमतों को तरजीह दे। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुनहगारों को हुक्म देगा कि आज तुम जहन्नुम के इस अज़ाब में दाखिल हो जाओ जिसको तुम दुनिया में झुठलाया करते थे। इस दिन दोज़ख से एक धुआं निकलकर उन्हें चारों तरफ से घेर ले, उसमें से बड़े बड़े महलों जैसे अंगारे निकल रहे हों कि छोटी सी छोटी चिंगारी भी काले ऊँटों जैसी होंगी। इस दिन उनको बोलने और अपनी तरफ से अज़र पेश करने की इजाज़त नहीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में कोई तदबीर काम नहीं आएगी। इस दिन उन झटलाने वालों के लिए बड़ी खराबी हो। सूरह मुरसलात आयत 41-44 अहले जन्नत का इकराम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक लोगों का जन्नत में बड़ा एजाज़ व इकराम फरमाएगा। वो क़यामत के दिन अर्श के साए में होंगे और जन्नत में पहुंचकर साएदार दरख्तों के नीचे मज़े ले रहे हों, उनके चारों तरफ चश्मे बह रहे होंगे। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किस्म किस्म के मेवे खा रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा कि तुम अपने आमाल के बदले खूब दिल भर के जन्नत की नेमतें खाओ, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो 28वें पारे को लेकर होगी। जज़ाकल्लाह।